क्यों किया एक ब्राह्मण ने अर्जुन का अपमान। दोस्तों, निरंतर भगवान श्री कृष्ण जन कल्याण के लिए यज्ञ करते थे। ऐसे ही एक दिन जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे तो रोते हुए एक ब्राह्मण उनके पास आया, परंतु सैनिकों ने उसे रोक लिया और कहा, इस समय आप श्री कृष्ण से नहीं मिल सकते। तब वहीं से वह ब्राह्मण जोर जोर से द्वारकाधीश पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही श्री कृष्ण उसे अपने पास आने के लिए कहा और कल्याण यज्ञ में उस ब्राह्मण का स्वागत किया। ब्राह्मण ने कहा, स्वागत उसका होता है जो निश्चिंत हो, परंतु मैं तो विपत्ति का मारा आपके पास आया हूँ। हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण जी ने उस ब्राह्मण को शांत होने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, वह मनुष्य कैसे शांत हो सकता है जिसके तीन नवजात शिशु की अकाल मृत्यु हो गई हो। श्री कृष्ण जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अकाल मृत्यु ये कैसे हुआ? ब्राह्मण ने बताया, यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिका में कोई क्षत्रिय धनुर्धारी नहीं बचा जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। दोस्तों, अर्जुन भी उस समय वहां उपस्थित थे। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आने लगा। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण से फिर पूछा, ये कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ब्राह्मण ने कहा, ऐसा हो चुका है द्वारकाधीश, आपके राज्य में माता पिता के रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये सब जो हो रहा है वो राजाओं के कर्मों का फल है जिसे हम लाचार ब्राह्मण भोग रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, ब्राह्मण इस प्रकार मिथ्या दोष मत लगाइए, यह एक दुर्घटना भी हो सकती है। ब्राह्मण ने कहा, द्वारकाधीश, अगर आपको यह दुर्घटना लगती है तो तुरंत मेरे साथ चलिए। मेरी पत्नी अभी अपनी 4थी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो उसके भी प्राण हर लिए जाए और मैं बस देखता रह जाऊं। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस यज्ञ का संकल्प कर चुका हूँ, आहुति भी दे चुका हूँ, इसलिए इसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। ब्राह्मण यह सुनते ही बोला, मैं जानता था इस यज्ञ का बहाना लेकर आप ब्राह्मण रक्षा के राजधर्म से बचना चाहेंगे। वही हुआ। श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को समझाते हुए बोले, शास्त्र भी यज्ञ को छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं देता। इस पर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को ढोंगी कहने लगा, आप बस दिखावा करते हैं, आप यदुवंश के क्षत्रिय होने का ढोंग करते हैं, आप क्षत्रिय हैं ही नहीं, आप बहुत बड़े पापी हैं। तब पास में सुन रहे अर्जुन ने बोला, ब्राह्मण आप अपनी जीवा पर लगाम दें और जहाँ तक आपके पुत्रों की रक्षा की बात है तो मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा। वह ब्राह्मण अर्जुन को नहीं जानता था। उसने कहा, भला तुम मेरे पुत्रों की रक्षा कर पाओगे? कैसे करोगे उनकी रक्षा? इस पर अर्जुन ने कहा, शायद आप अर्जुन को नहीं जानते, मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। और फिर उस ब्राह्मण के साथ चल दिए। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से पूछा, रुको पार्थ, क्या तुम उन ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा कर पाओगे? अर्जुन पूरे अहंकार में बोले, भला कौन मेरे दिव्यास्त्रों के आगे टिक सकता है? अगर मैं उन ब्राह्मण पुत्रों को नहीं बचा पाया तो इस अग्नि में ही अपनी जान दे दूंगा। अर्जुन ब्राह्मण के घर गए और उस घर के चारों तरफ एक कवच बना दिया और कहा, कोई भी शक्ति ना तो इसके भीतर जा सकती है और ना ही भीतर से बाहर आ सकती है। ब्राह्मण को अर्जुन की बातों पर विश्वास होने लगा, परंतु जैसे ही वह बालक जन्म लिया वह आकाश में विलुप्त हो गया। अपने बालक को विलुप्त देख ब्राह्मण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अपने आप को तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह के डींगे मारते हो, कहाँ गई तुम्हारी
धनुष की शक्ति। मेरी मति मारी गई थी कि मैं तुम पर विश्वास किया। अर्जुन को उस ब्राह्मण के सामने अपना सिर नीचे करना पड़ा, परंतु वह ब्राह्मण अर्जुन के धनुर्विद्या पर बार बार कटाक्ष करता रहा। उसके बाद अर्जुन यमलोक गए। यमलोक के द्वार पर जाकर कहा, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे लिए यमलोक का द्वार खोल दिया जाए। तब द्वारपाल ने कहा, यहाँ पर कोई भी जीवित मनुष्य नहीं आ सकता, इसलिए तुम भी वापस लौट जाओ। अर्जुन ने तब अपना दिव्य बाण चलाकर उस द्वार को तोड़ना चाहा, परंतु उस द्वार पर उस बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र चलाकर उस द्वार को तोड़ेगा। तब वहां इंद्रदेव आए और अर्जुन को समझाने लगे, अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, मैंने ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली है, इसलिए आप मुझे मत रोकिए। इंद्रदेव ने पुनः कहा, अर्जुन, अपनी एक प्रतिज्ञा के लिए पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहते हो? सच तो यह है, अपनी मृत्यु से भाग रहे हो। अर्जुन तब लज्जित होकर वापस चले आए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आग में प्रवेश करने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां आए और अर्जुन को समझाने लगे, तुम्हें अहंकार हो गया था, इसलिए तुम आगे के बारे में नहीं सोच पाए। तुम्हें अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया था, परंतु यमलोक के द्वार पर तुम्हारा अहंकार टूट गया। इसलिए अब मेरे साथ चलो ब्राह्मण पुत्रों को लाने के लिए। श्री कृष्ण तब 4 श्वेत घोड़े वाले रथ पर अर्जुन को भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने बताया, अर्जुन, जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो वह चारों दिशाओं में भटक जाता है, परंतु अब तुम्हारा अहंकार टूट चुका है, इसलिए मेरे ही कहने पर श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ लाए हैं। यह सब जो कुछ हुआ उसमें मेरी ही लीला थी। और फिर चारों ब्राह्मण पुत्रों को विष्णु जी ने वापस कर दिया।